कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस दिन माता पार्वती की ही अहोई रूप में पूजा करने का विधान है। करवा चौथ के बाद अहोई अष्टमी पर महिलाएं संतान की दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए निर्जला व्रत करती हैं। इस दिन संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले पति पत्नी भी अहोई अष्टमी का व्रत करते हैं। फिर शाम को आकाश में तारों को देखने के बाद व्रत तोड़ा जाता है। अहोई माता की पूजा के समय अहोई अष्टमी की कथा अवश्य सुनना चाहिए। मान्यता है कि अहोई अष्टमी का व्रत करने से और कथा सुनने से व्रत का पूर्ण फल मिलता है। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा के बारे में। अहोई अष्टमी की कथा सुनने से पहले अपने हाथ में 7 प्रकार के अनाज ले लें। अगर यह संभव नहीं है तो थोड़े से अक्षत ले लें। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में साहूकार के 7 बेटे और उनकी 7 बहुएं और एक बेटी रहती थी। बेटी की भी शादी हो चुकी थी, लेकिन दीपावली पर अपने मायके आई हुई थी। साहूकार की बहुएं दीपावली की साफ सफाई कर रही थी। नंद भी भाभीियों के साथ घर की लीपापोती के लिए जंगल से साफ मिट्टी लेने गईं। जंगल में मिट्टी निकालते वक्त खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस घटना से दुखी होकर स्याहू की माता ने क्रोधित होकर कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी सभी भामियों से एक एक करके विनती करने लगी कि वह मेरी जगह अपनी कोख बंधवा लें, क्योंकि साहूकार की बेटी की कोई संतान नहीं थी और उसकी सभी भाभियों की संतान थी। ज्यादा विनती करने पर सबसे छोटी भाभी से अपनी नंद का दुख देखा नहीं गया और उसने नंद की जगह अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी भाभी के बच्चे होते हैं, वे सभी 7 दिन बाद मर जाते हैं। सभी बच्चों के एक एक करके मर जाने पर साहूकार ने एक ज्ञान पंडित को बुलाया और इसका कारण पूछा। तब पंडित जी ने कहा कि उनको सुरही गाय की सेवा करनी चाहिए। वो सुरही गाय की सेवा में लग जाती है और उसका पूरा ध्यान रखती है। इसे देखकर सुरही गाय छोटी बहू से पूछती है, आखिर तू किस कारण से मेरी इतनी सेवा कर रही है और तू मुझसे क्या चाहती है? जो कुछ तेरी इच्छा है वो मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे सभी बच्चे मर गए। यदि आप मेरी कोख खुलवा दे तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। सुरही गाय छोटी बहू की बात मान लेती है और उसे लेकर वह 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास लेकर चली जाती है। रास्ते में उसे एक गरुड़ पक्षी के बच्चे सांप को मारने वाली होती, लेकिन साहूकार की बहू सांप को मार देती है और गरुड़ पक्षी के बच्चे को जीवनदान देती है। इससे प्रसन्न होकर गरुड़ पक्षी की मां उनको सुरही समेत स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां पहुंचकर छोटी बहू स्याहू की भी सेवा करने लग जाती है। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर स्याहू उसको 7 पुत्र और 7 बहू का आशीर्वाद देती है। स्याहू कहती है कि तूने मेरी काफी सेवा कर ली है, अब तू घर जा और माता अहोई का उद्यापन कर। पूजा में 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देना। छोटी बहू जब घर जाती है तो देखती है कि उसके 7 संतान जीवित हैं और उनकी 7 बहुएं भी हैं। वो ये सब देखकर खुश हो जाती है और उसने 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देकर माता अहोई का धूमधाम से उद्यापन करती है। अहोई अष्टमी कथा सुनने के बाद अक्षत माता को चढ़ा दें या फिर 7 अनाज गाय को खिला दें। फिर कहें कि हे अहोई माता, जिस प्रकार आपने साहूकार की छोटी बहू को आशीर्वाद दिया, उसी तरह हमारी भी संतान की रक्षा करना और उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद देना। साथ ही जिस तरह छोटी बहू की कोख खोल दी, उसी तरह सभी नारियों की इच्छा पूरी करना। जय अहोई माता की जय। एक अन्य कथा के अनुसार पुराने समय की बात है, दतिया नामक नगर में एक सेठ चंद्रभान रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था, जो बहुत गुणवती, सुंदर तथा चरित्रवान थी। उसके कई संतानें हुई, मगर सभी की छोटी आयु में ही मृत्यु हो जाती थी। संतानों के इस तरह मरते रहने के कारण पति पत्नी बहुत दुखी थे तथा उन्हें चिंता थी कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनका वंश कौन चलाएगा। एक दिन दोनों ने सोचा कि हम सब कुछ त्याग कर जंगलों में निवास करें, और यह सोचकर वे सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर चल पड़े। चलते चलते पति पत्नी बद्रिका आश्रम के पास शीतल कुंड के समीप पहुँचे और वहां जाकर प्राण त्यागने का मन बना लिया और अन्न जल त्याग कर बैठ गए।
इसी तरह बैठे कई दिन बीत गए तो 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम अपने प्राण मत त्यागो। ये दुख तुम्हें पिछले जन्म के पाप कर्मों से मिला है। ए सेठ, अब तू अपनी पत्नी से आने वाले कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि को व्रत करवाना, जिसके प्रभाव से अहोई देवी प्रकट होंगी। तुम उनसे अपने पुत्रों की दीर्घायु मांगना। व्रत के दिन तुम राधा कुंड में स्नान करना। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि पर चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा से अहोई देवी का व्रत रखा और रात को सेठ ने राधा कुंड में स्नान किया। जब सेठ स्नान करके वापस आ रहा था तो रास्ते में अहोई देवी ने दर्शन दिए और बोली, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई भी वर मांगो। अहोई देवी के दर्शन करके सेठ अति प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि माँ, मेरे बच्चे छोटी आयु में ही स्वर्ग सिधार जाते हैं, इसलिए उनकी दीर्घायु का वर दें। अहोई देवी ने कहा कि ऐसा ही होगा और अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय पश्चात सेठ के यहाँ पुत्र पैदा हुआ और बड़ा होकर विद्वान, शक्तिशाली और प्रतापी हुआ। इस महिमा के कारण ही अहोई माता के व्रत का प्रभाव बना। उस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि थी, इसलिए सभी माताएं इस दिन व्रत रखती हैं तथा विधि अनुसार पूजा आराधना करते हुए अपने बच्चों की दीर्घायु की कामना करती हैं।